राजस्थान का भविष्य आपके हाथों में है। मुझे ये तो पता है कि हम खीवर सर जीत रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं जैसा आज भारत का और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल है, आप कितने चाहते हो, कितने लोग चाहते हो भारत जीते? हाथ उठा के बताओ। आज ये भी फाइनल सिटी है जहां हम लोग हैं। जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल है, ये भी फाइनल सिटी हमारी। मुख्यमंत्री का दावेदार कैसे लड़ रहा है? इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जितनी ताकत से भारत जीतेगा आज, उतनी ताकत से आप भी हनुमान जी बेनीवाल को लीड पे लीड देकर जिता के भेजना। कि जब छोटे मियां लड़े तो वो इतनी ताकत से जीते, अब तो बड़े मियां। अगर घर में इतना समय लगा दोगे तो फिर आगे के जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो नाराज हो जाएंगे। मैं तो अगर मुझे पहले पता हो जाता कि आज यहां मुझे आना है तो मैं इनको कहता कि आप कहीं और काम कर लो, यहां तो मैं अपने आप इनसे अपील कर लूंगा। आप इनके बीच के हो, आपने इनके लिए काम किया, ये तो आपके लिए समर्पित है। कौन बैठता है धूम में? कोई कुर्सी दोस्त नहीं बैठता। खाना शराब पता नहीं क्या क्या दे रही है पार्टियां लाने के लिए। आप देखो कैसे जम के बैठे हो, एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला के। ये प्यार है आपका, ये प्यार है जो इन्होंने कमाया है, ये प्यार है जो राजस्थान को तरक्की के रास्ते पे लेके जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद संचालक खीवर सर की ये महान धरती, इस धरती से आगे बढ़ के पूरे देश में नागौर का नाम रोशन करने वाले राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री जी जो आज हमारे बीच हैं, भाई हनुमान जी बेनीवाल, हमारी यहाँ विधायक मेड़ता की बहन बावरी जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी समाज की सारी सरदारी, सभी प्रधान, सभी जिम्मेदार लोग, और जो यहाँ सामने बैठे हैं हमारी माए बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे सम्मानित बुजुर्ग, मैं आप सबका, मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद देता हूं। चुनाव चल रहा है, खीवर सर के लोगों को तो जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठानी है। यहाँ हनुमान जी बेनीवाल थोड़ा ही लड़ रहे हैं, यहाँ तो आप लोग लड़ रहे हो। आपके स्वाभिमान सम्मान का चुनाव है। यहाँ मैं स्पेशली कहूंगा, शायद आपको नहीं पता, आपके यहाँ बना ही नहीं कोई इस लायक। अगर आपके इस जिले से कोई मुख्यमंत्री बनता तो आपको एहसास होता कि मुख्यमंत्री के हाथ में कितनी ताकत होती। हमने कई कई सरकारें देखी हैं अपने प्रदेशों में जहां हम लोग ज्यादा संघर्ष कर रहे थे पहले, फिर पिछले 5 साल से हम लोग यहां संघर्ष कर रहे हैं। हमारे नौजवान साथी जानते हैं कि जब भी किसानों पे, नौजवानों पे, कमजोरों पे, गरीब पे, महिलाओं पे कोई भी अन्याय हुआ, मैं बिना बुलाए दौड़ा दौड़ा चलाया इनके पास और इनको ये विश्वास दिलाया कि अकेले मत समझना, जहां मैं लड़ाई में देर से पहुंचता, मुझसे पहले हनुमान जी बेनीवाल पहुंच जाते। यहां मीडिया के साथी मुझसे भी पूछ रहे थे और वो खुद कह रहे थे अपनी बात में, एमपी साहब इस बार चुनाव फंसा दिया। जनता ने भाजपा और कांग्रेस का कुशासन देखा है। 2 अप्रैल 2018 याद करो, भाजपा का वो राज याद करो जिससे बचने के लिए आपने कांग्रेस की सरकार बनाई, और कांग्रेस का भ्रष्टाचार का ये राज, अन्याय उत्पीड़न का राज देखो। इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रहगर, कार्तिक भील, तोला गुजर, पूरन रहगर, कितने लोगों को अन्याय के साथ मार दिया गया। और अब मैं श्रद्धांजलि दूंगा, आदरांजलि दूंगा जिन भाइयों की शहादतें हुई, मैं उनको शहीद ही मानूंगा। ये पुलिस के जो साथी है हमारे, ये भी हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात सेवा करते हैं, मैं इनका भी धन्यवाद दूंगा। और जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, उन सब परिवारों को कुदरत दुख सहने की शक्ति दे और वो परिवार मजबूती से अपने पैरों पे खड़े हो पाए, इसकी भी मैं प्रार्थना करूंगा। जिनकी सड़क दुर्घटना में जो है जान चली गई। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार के पास सब कुछ होता है, सरकार तय करती है किस क्षेत्र में पानी जाएगा, किस क्षेत्र में बिजली जाएगी, बिजली के दाम क्या होंगे, किसानों की फसल के दाम क्या होंगे, रोजगार किसको मिलेगा, बिजली के दाम क्या होंगे, पेट्रोल के दाम क्या होंगे, डीजल के दाम क्या होंगे, एमएसपी गारंटी मिलेगी नहीं मिलेगी, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, ये सरकार तय करती है। और सरकार बनाता कौन है? आप बनाते हैं। ये जो महान जनता बैठी है, आपकी वोट से बनती है सरकार।
सरकार बनाने के लिए सबसे मजबूत हथियार अगर किसी के पास है तो वो आपके पास। आपने पहले भी फैसले लिए, लेकिन इस बार राजस्थान की परिस्थिति अलग है। पिछली बार इतना विरोध था भारतीय जनता पार्टी का, तब 100 सीटें जीती कांग्रेस, और उनको सरकार बचा के रखने के लिए अन्य लोग सरकार इनकी। इस बार कांग्रेस का बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, जितनी ये किसान कमेरों का लाइन्स हुआ। हमारी सरदारी यहां बैठी है, कभी आपने देखा कि आखिरी दिन लिस्ट जारी करनी पड़ रही, अपनी लिस्टें छिपा रहे हैं, अपनी लिस्टों को जेब में डाल के घूम रहे हैं, प्रत्याशी घोषित नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इस बार जनता पे विकल्प है। पहले जनता मजबूर थी, कांग्रेस से पिटते थे तो भाजपा को वोट देते थे, भाजपा से पिटते थे तो कांग्रेस को वोट देते थे, ठगे जाते थे। तो हमारी जिंदगी बदले, कभी इनको जिताओ कभी उनको जिताओ, खुद कभी नहीं जीते। आप पता कर लो, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, आप पता करो जान के कि आजाद समाज पार्टी आरएसपी गठबंधन है। बड़े बड़े नेताओं की भीड़ नहीं हो रही है सभाओं में, और बाजे बाजा नेता तो सभा कैंसिल करके भाग जा रहा है। और इधर आ जाओ तो कल हम जहां थे उन जिलों के हाल आप पता करके देखो, भीलवाड़ा, आसीन, कपासन, देवली, उनियारा, ये सारी सीटें हम लोग जीत रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं? क्योंकि ये जो गठजोड़ हमने बनाया, इनके संघर्ष को मानने वाले लोग, हमारे संघर्ष को मानने वाले लोग, और जो प्रत्याशियों का चयन हमने किया कि लड़ने वाले हमारे जैसे बहादुर आदमी को हमने टिकट दिया, उनका संघर्ष मिलजुल के, चुनाव तो समीकरण में जीते जाते हैं। इन्होंने पैसे वाले धन्ना सेठों को टिकट दिए हैं, और हमने काम करने वाले किसान गरीबों के बच्चों को टिकट दिए हैं, अपनी बहनों को, नौजवानों को टिकट दिए हैं, क्षेत्र में मान्यता है, जिन्होंने क्षेत्र के लिए काम किया। कलम बात कपासन, वहां के हमारे प्रत्याशी ने संकल्प ले रखा है कि जब तक यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं होगी मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। ऐसी सेवा करने वाले लोगों को हमने टिकट दिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, राजस्थान का भविष्य आपके हाथों में है। मुझे ये तो पता है कि हम खींवत सर जीत रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं, जैसा आज भारत का और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल है, आप कितने चाहते हो, कितने लोग चाहते हो भारत जीते? जरा हाथ उठा के बताओ। आज ये भी फाइनल सिटी है जहां हम लोग हैं। जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल है, ये भी फाइनल सीट है हमारी। मुख्यमंत्री का दावेदार लड़ रहा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जितनी ताकत से भारत जीतेगा आज, उतनी ताकत से आप भी हनुमान जी बेनीवाल को लीड पे लीड देकर जिता के भेजना। कोई मुकाबला नहीं है, ये भी सुन लो, किसी से मुकाबला नहीं, बिल्कुल मुकाबला नहीं है। क्यों मुकाबला नहीं है? कि जब छोटे मियां लड़े तो वो इतनी ताकत से जीते, अब तो बड़े मियां। और सुनो, मेरा इनका गठजोड़ बहुत जबरदस्त है। ये थोड़ा सा गुस्सा कर रहे थे परेशान होके, क्योंकि इनके दिल में आग है अपने लोगों को उनके पैरों पे खड़ा करने, किसानों को, नौजवानों को। आज कहां मिल रहा है नौजवान इतने यहां खड़े? रोजगार के नाम पे क्या खेल हो रहा है राजस्थान में? बसों में बैठ के पेपर लीक हो रहे हैं, और आपने खून पसीना लगा के, मैं अपनी जमीनें बेच बेच के बच्चों को पढ़ाया, और वो बच्चे सड़कों पे परेशान घूम रहे हैं। आवाज उठाने जाते पुलिस लाठी मारती है, आंदोलन करने जाते जेल में बंद कर देती है। सीएचए के भाइयों ने जितनी सेवा की कोरोना काल में, उनकी नौकरियां छीन ली। तृतीय श्रेणी के टीचर परेशान घूम रहे, आसान आंगनबाड़ी बहनें परेशान है, मनरेगा के लोगों को उनका वेतन नहीं मिल रहा है, सब परेशान है, सरपंच परेशान है, वेतन नहीं मिल रहा। सबकी लड़ाई लड़ने का काम ये आरएलपी गठबंधन कर रहा है। आपको जान के दुख होगा, 70 साल का लोकतंत्र हो गया, आज बहन बेटी आज भी राजस्थान में सुरक्षित नहीं है। अगर मेरी बात गलत हो तो अपने थानों में जाके फाइल चेक करो और एनसीआरबी का डाटा पढ़ो कि सबसे ज्यादा महिला अगर असुरक्षित है तो राजस्थान में। और ये वो राजस्थान है जहां बहन बेटियों के सम्मान के लिए बलिदान हुए, जोर हुए। लेकिन आज देखो राजस्थान का क्या हाल बना दिया गुंडों ने। क्योंकि इसलिए हो रहा है कि भाजपा और कांग्रेस का मिला जुला जो गठबंधन है वो नहीं चाहता गरीब अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। क्योंकि जब गरीब अपने पैरों पे खड़ा होगा तो इनकी गुलामी नहीं करेगा, इनकी नोटों के आगे अपनी वोट का सौदा नहीं करेगा।
मेरे लोगों याद रखना, जिस गुंडे ने दलित समाज के एक अधिकारी को 22 फ्रैक्चर किए जान से मारने का काम किया, लगभग हर्षाधिपति वाल्मीकि, वो जो एक्शन था 22 फ्रैक्चर किए, सारी हड्डियां तोड़ दी आपके लोग, आपके अधिकारी की। 2 साल से जो खाट पे है, उसको संरक्षण देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। और अब जब चुनाव आ गया, कांग्रेस को लगा कि चंद्रशेखर छोड़ेगा नहीं, अपने लोगों को याद दिलाएगा, ये दलित समाज के लोग हमारा ढक्कन बंद कर देंगे राजस्थान में। तो इन्होंने उसको कहा कि कहीं और से टिकट ले ले, तेरे चक्कर में हम वोट नहीं खोएंगे, तो भाजपा ने उसको टिकट दे दिया। आप सोचो, आपकी हैसियत क्या मानते भाजपा कांग्रेस के लोग। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बार जब आपका ये खुलेगा बूथ, तो हनुमान जी बेनीवाल मुझे फोन करके बताएं कि इस बार आपके लोगों ने इतिहास लिख दिया। हमारी गाड़ी पुलिस करवाते हैं, पुलिस तो हमारे लोग हैं, पुलिस में इनके लोग कहां हैं? पुलिस में सब हमारे लोग हैं। जो आज जिनकी जान चली गई, देख लो ना कौन है, सब हमारे किसान तो मेरे बेटे हैं। और कौन है? उनको हमारे खिलाफ खड़ा करते, हम ही हाथ जोड़ लेते हैं कि तुमसे क्या लड़े। भेजो मुख्यमंत्री को, फिर बताएं लड़ाई किसे कहते हैं। भेजो ताकतवर लोगों को, जो गरीबों पे शोषण करते हैं, उनको भेजो, फिर उन्हें बताएंगे कि लड़ाई किसे कहते हैं। अपनों से क्या लड़े। इसलिए आपसे कह रहा हूं, ना इधर देखना ना इधर देखना। किधर देखना? बोतल का चुनाव निशान है, उसकी डांट ना बंद हो, इतनी वोट भर देना उसको, समझ रहे हो? दोबारा कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत ही ना करे। बस ऐसा इंतजाम इस बार आप कर देना और मेरे हाथों को मजबूत कर देना। और मैं ये विश्वास से कह रहा हूं, इस बात पे मीडिया भी गौर कर ले। और मैं वही बात बोलता हूं जिसको मैं देखता हूं, हवा में नहीं बोलता। हाँ, गठबंधन इतनी सीटें जीत रहा है कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। और हमने तय कर लिया है कि इस बार हम हनुमान जी बेनीवाल को राजस्थान की सत्ता सौंपने जा रहे हैं। जब आपके परिवार का व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा, आप बताओ, क्या आपको किसी के दरवाजे पे खड़ा होकर इंतजार करना पड़ेगा क्या? किसी सरकारी दफ्तर में फाइल लेके खड़े होना पड़ेगा क्या? ये अधिकारी कर्मचारी आपके घरों पे आएंगे और कहेंगे बताइए ना सर क्या काम है। मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, क्या मैं कह दूं हनुमान जी बेनीवाल को कि खीवर सर दोबारा ना आए, ये जनता अपने आप लड़ लेगी चुनाव, आप औरों को लड़ा लो। मैं 36 कौमों की सरदारी से कह रहा हूं, ऐसा मौका और किसी विधानसभा के पास नहीं है जितना ऐसा आपके पास। तो ऐसा इतिहास लिखो जिसको लोग याद रखें। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस प्यार को और तेज करो, जो नाराज है उसको भी मनाओ और हाथ पकड़ के कहो कि इस बार फैसला राजस्थान के भविष्य का है, इस बार फैसला गरीबों के भविष्य का है, इस बार फैसला बहन बेटियों के सम्मान का है, और इस बार फैसला नए राजस्थान का है। तो चूक मत जाना, आरएलपी एसपी के गठबंधन के प्रत्याशियों को जिता के और उनको ताकत देके भेजना, और फिर गरीबों के बच्चों को किसी के आगे रोजगार के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस बार आपका ये प्यार आशीर्वाद आरएलपी एसपी को मिलने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।